भाई जरा पंजाबी ने असं संघर्ष है किसी काम तक जाइए और ये भी मैं गल दस देव खुलेआम मैं हर जगह बोलिया है ये जी पंजाबी धक्का होया है ये केवल तो केवल जितना चर सिद्धि करके होया है मैं बीजेपी का इस वक्त सेक्रेटरी मंत्री है उन्हें इस भाषा को साड़ी 2% आबादी के नाल जोड़ के पेश किया है सेंटर में भी तां जाके सामने धक्का होया है इसको बहाल करने वास्ते असा जदोजहद करनी है। मेरे दो विषय ने जिन्हें मैं गल करनी सी जी सारिया डिमांडा ने आज क्योंकि जोड़े साढ़े लिखी आने सर वो असम्बली में है असम्बली में जो क्वेश्चन उधर से सकते मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं सर कश्मीरी माइग्रेंट जो भी था हिंदू था कश्मीरी पंडित था सरदार था मुसलमान था के साथ उनको पोस्टें नहीं कहा वापस गई पुलिस डिपार्टमेंट में 200 पोस्टें थी केवल 8 पोस्टें फिलअप हुई बाकी की पोस्टें वापस गई लेकिन हमारे नौजवानों को हाउसमेंट एंट्री नहीं दी गई। मेहरबानी करके मैं आपको ये बेनती करता हूँ कि आप आज असेंबली चल रही है क्वेश्चन डाल के पूछो कि उस एसआरओ पे इतनी हेराफेरी इतनी बदली क्यों की गई हम क्या से इंसाफ चाहते हैं। मीर साहब ये आज हमारी एक ही मांग है मीर साहब को समझाने वास्ते फिर हिंदी बोलना पै रहा है लेकिन आज बोलेंगे पंजाबी मीर साहब समझ जाएंगे। मीर साहब हमारी साड़ी जी मांग है मेन आज वो पंजाबी दी है तो असी पंजाबी च ही गल करांगे। हुण इतनी तो गल समझ आ गई है कि असी अंग्रेजी च लिख दिता उत्थे कि साडी डिमांड मेन जिहड़ी है वो इंप्लीमेंटेशन ऑफ पंजाबी है जनाब पंजाबी को ऑफिशियल दर्जा दिता जाए। मैं अज के दिन में सर क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है साडे इतिहास का अज साडे शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का दिन भी है और इस दिन अज साडा सम्मेलन असी एकत्रित किया। असी मीर साहब तुहाडा बेहद मशकूर हाँ शुक्रगुजार हाँ तुहानूं दस नहीं सकते असी कि तुसीं इत्थे आके साडे लोगों की कितनी हौसला अफजाई की है कि साडी आवाज़ चुकी जाएगी आवाज़ जिथे असीं जाके इनकलाबी था गल है अज अभी मैं पहला पता नहीं थी कि प्रोग्राम जोड़ा इतने है अभी 1971 तो लैके लगातार देशभक्त यादगार कमेटी वालों जी कि गद्दी बाबिया की जमात है वो इनकलाबियां का सी उन्होंने दिन नहीं बनाते जिन्होंने भारत के टुकड़े करवाए जिन्होंने दो मुल्क बनाए जोड़े बाकी मुल्क अभी उन्होंने दिन नहीं मनाते जिन्होंने जिन्हों का दिन नहीं बनाते जोड़े किसी वे अंग्रेजों के दलाल सन अज अंबानी के अडानी दे साथियों मैं आज ये गल कह देना चाहता कि जम्मू के लोग 88% लोग पंजाबी बोलते जाके पता करो कनक मंडी ये वो जम्मू की कोई गल नहीं जिसे कि दुकानदार पंजाबी नहीं बोलते और पंजाबी भाषा जी कि 5500 साल पुरानी मेरे को आयो कि आके मेरे को किताब देखो तरनजीत सिंह कोहली मेरे को मुबारकबाद देगा सारी बरादरी जी अज इकट्ठी करके और सानू दर्शन करने का मौका दिता थोड़ा साड़ियां तकलीफां दुख जम्मू कश्मीर खासकर माइनॉरिटी अगर असी जम्मू को लग कश्मीर तक दिखांगे और सिख एक ऐसी कौम है जिन्हें माइनॉरिटी में कश्मीर के मेजॉरिटी के भरा और इतने साढ़े हिंदू भरा जोड़े मेजॉरिटी जो असी पॉपूलेशन तक जाएंगे तो सिख जम्मू कश्मीर का जोड़ा उसने इस माइनॉरिटी रह के कि चीज़ां फेस की वो तुम सारे जानते हो। रही गल पंजाबी की पंजाबी भाषा अज नहीं मैं कहूँगा जदों का मैं इस पार्टी के नाल जुड़िया था ये जिक्र हर स्टेज से हर फंक्शन चाहे वो कश्मीर है चाहे जम्मू है करते आए लेकिन कुछ अनासर पोलिटिकल पार्टी के भी होंगे हैं जिहड़े कौमां की बंडी चाहते हैं जिहड़े कौमां नूं मजबूती देखना चाहते हैं। पहली बार
इस तरह का आयोजन हुआ है, उसके लिए आप सबको, ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद। क्योंकि आज ही के दिन 1930 में शहीद भगत सिंह जी, जो सिर्फ 15 साल की उम्र के थे, आज ही उनकी शहादत जो उनको देनी पड़ी थी, और उनके साथ उनके कई सारे सहयोगी। एक स्लोगन है उनका, जो खुली हवा में हम आज सांस ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, डिमांड्स कर रहे हैं, ये जमहूरियत। हर आदमी अपनी बात रख सकता है, अपनी डिमांड रख सकता है, अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकता है। ये हमको नहीं मिली होती अगर भगत सिंह जैसे जांबाज हिंदुस्तानियों की शहादत न हुई हो। ये दिन ही हमको किस्मत में नहीं मिला। और उस जमाने में जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अंग्रेजों को भगा सके और देश को आजाद कर सके, और उन्होंने उस वक्त देश को आह्वान किया अपने जैसे नौजवानों को कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। ये जज्बे हैं, और ये देशभक्ति के जज्बे मेरे ख्याल से शहीद भगत सिंह के बाद में आज तक देश में उस तरह का शहीद शायद कोई पैदा हुआ जो शहादत उनकी हुई। तो इसलिए आपने उनको याद करने के लिए सम्मेलन आज यहां रखा। उनके साथ राजगुरु जी और सुखदेव जी, ये तो अपने आप में एक हिस्ट्री है, और इसको कोई बदल नहीं सकता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये हमारी बुनियाद है। तो इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं कि भगवान करे, वाहिगुरु करे, हम सबको, अपने पूर्वजों को, उनकी कुर्बानियों को याद करे और उस जज्बे को अपने अंदर संभाले, उस जज्बे को अपने अंदर ठान ले, ताकि इसके आगे भी जो हमारे चैलेंजेस है, इसके आगे भी जो हमारी जद्दोजहद है, उसमें हम उसी तरह के जज्बे के साथ उसको लड़े और आने वाली जनरेशन के लिए उसको मतलब इसने इसका वैल्यू कितना इंप्रूव किया, कितना वसी दायरा किया, मगर समझने वालों की बात। आज आपने मेमोरेंडम के जरिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने लाई, जिसमें चाहे पंजाबी लैंग्वेज को जम्मू कश्मीर में इनकॉर्पोरेट करने के लिए यह बहुत ही अहम डिमांड है। वक्त बदलता है, कानून बदलते हैं, तो इसलिए मैं जाती तौर पर यह मानता हूं कि ये नाइंसाफी है कि एक बड़े बहादुर कौम की बड़ी लैंग्वेज हमारे उस लैंग्वेज जिसमें शामिल नहीं है, इसका जिस तरीके से भी हो सके, जहां से भी हो सके, गुलाम अहमद मीर आपके लिए मुफ्त वकील होगा। जिस भी फोरम पर जरूरत होगी, आपको ये महसूस नहीं होने देंगे कि कोशिश करने के बावजूद हमने 2-2 सिपहसालार मैदान में डाले थे। एक कश्मीर से सुरेंद्र सिंह चन्नी जी, कोई सोच ही नहीं सकता था, और मात्र मेरे हिसाब से वो 200 कुछ वोटों से रहे। अगर आपने उस वक्त थोड़ा सा आंख खोल ली होती, देखिए राजनीति में, सियासत में, जब तक आप किसी को ओन नहीं करोगे, जब तक आप किसी को अपना नहीं समझोगे, आप उसके लिए पीछे सपोर्ट नहीं करोगे, तो मुश्किल है आगे फिर आप लोग नुमाइंदा पैदा कर सकते। आउट ऑफ टर्न दिया, बहुत मेहनत की हमने, और हम अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि इतना डीपली चन्नी जी ने वहां पर
अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ, चाहे वो सिख बरादरी हो, मुस्लिम बरादरी हो, शिया बरादरी हो, उनके साथ इतना क्लोज नाता बनाया हुआ है कि जरा सी निक्षेप से रह गए। के नुमाइंदों को 2-4 नुमाइंदों चुनेंगे, कोशिश करूंगा कि रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से उनको मैं मिलाने की कोशिश करूंगा, खुद साफ रहूंगा। और जो आपका ये मेमोरेंडम है उसमें तो स्टेप 1 के बाद जो डिमांड है, कुछ आज, कुछ साल भर बाद, कुछ 2 साल बाद एक मोमेंटम रहे, ताकि आपको भी सेंस ऑफ बिलोंग, हम भी इस वतन के, रियासत के, मुल्क के रहने वाले, और हमारी बात हमारी बात गवाही हो रही है। इस बात का कोशिश और एश्योरेंस में आपको देंगे। आपको फिर धन्यवाद। थैंक यू।